गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में आप लोग चेन रूल को समझ लिए होंगे और उसमें हम दो ट्रिक बताए थे, एक स्क्वायर रूट का और एक 1/डब्बा पे पावर n का। ये दो का हम ट्रिक बताए थे कि अगर कहीं भी रहे तो इसको आप डायरेक्ट करके निकाल दें, क्योंकि स्क्वायर रूट बार बार आता है, लगभग क्वेश्चन में आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। अगर देखा जाए तो x और y को अगर आप छोड़ दें, x और y को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाद बाकी सब का सब कांस्टेंट ही है। जैसे कांस्टेंट में आपका a -1/2 5 b अल्फा कुछ भी धुआं छोड़ता हुआ चला गया, ये सब का सब आपका कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट का क्या लोचा है थोड़ा देख लेते हैं। अगर कांस्टेंट को रोकने वाला कोई नहीं है तो वह डिफरेंशिएशन के चला जाता है। अगर कांस्टेंट को रोकने वाला कोई नहीं है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है। सर इसका मतलब नहीं समझे। देखिए, इसका मतलब समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे y = 8 sin 3 tan x। फाइंड क्या प्रॉब्लम dy by dx। आपको dy by dx निकालना है। अब ये बताइए कि ये जो 8 है, ये 8 ये कांस्टेंट है और 3 भी आपका कांस्टेंट है। 8 और 3 आपका कांस्टेंट है, तो ये 8 को, ये वाला 8 को क्या कोई रोकने वाला है? ये बताइए, ये 8 को कौन रोकेगा? सर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो ये कांस्टेंट काम क्या करेगा? y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy by dx इक्वल टू 8 जो है वो बाहर चला जाएगा, 8 बाहर चला गया। अब ये बताइए d, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा क्वेश्चन? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 3 tan x और नीचे में आ जाएगा 3 tan x। अब ये 3 को ये जाएगा ऊपर। अब ये 3 को रोकने वाला कोई है? ये 3 को सर रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये 3 बाहर चला गया और 10x और नीचे में x।
आपका यहाँ पे दो दो कांस्टेंट था, 8 तो बाहर चला गया, लेकिन 3 थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद वो बाहर गया। तो 8 साइन का क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, थ्री टेन एक्स इंटू 3 सेक स्क्वायर एक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जब जिसको मौका मिलेगा, कांस्टेंट को जब मौका मिलेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो पक्का डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है। क्यों जाता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर कर दीजिए। 8 तो बाहर हो गया, 3 नहीं हो पाया, तो 3 बोला थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर इसको मौका मिला और ये बाहर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मानिए y इक्वल टू 3e पे पावर 5x, फाइंड dy बाई dx। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये 3 बाहर, e पे पावर 5x, नीचे में 5x। आप ये बताइए क्या यहाँ पे प्योर x आपको मिल गया? क्या ये आपका प्योर x है? नहीं सर, ये प्योर x तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, प्योर x तो नहीं है, ये 5 को रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये बाहर चला गया। और आपको हम बताए हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्योर x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है। तो हो जाएगा 3, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है जैसा का तैसा, और इंटू 5। इसी को आप लिख सकते हैं 5 तिया 15 e पे पावर 5x। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू 10 3 साइन x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो d 10 3 साइन x, नीचे क्या आ जाएगा 3 साइन x, इंटू ये 3 जो है इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो बाहर चला गया। और बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x और नीचे में x, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर 3 साइन x इंटू 3, और साइन का होता है कॉस x। तो प्योर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 5 बाहर जाएगा जब तक प्योर x नहीं मिलता है। वैसे एक लाइन हमको यहाँ पे लिख देना चाहिए, dx, प्योर x के नीचे प्योर x आता है, तो और उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पे 3 साइन 5x, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन, प्योर y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। क्या ये 3 बाहर निकल सकता है? नहीं सर, अभी नहीं निकलेगा, थोड़ा वेट करेगा ये। तो e के ऊपर में है 3 साइन 5x, तो नीचे आएगा 3 साइन 5x। अब ये 3 बोलेगा, हम तो चले, क्योंकि हमको रोकने वाला कोई नहीं है, हम चले। साइन 5x नीचे में आया 5x। यहाँ पे आपको प्योर x नहीं मिला है, तो ये 5 बाहर, और पता होना चाहिए प्योर x का डिफ्रेंसिएशन होता है dx बाई डी एक्स। आप dx बाई डी एक्स लिखें या आप 1 लिखें, बात एक ही है। तो dy बाई डी एक्स e के ऊपर में 3 साइन 5x इंटू 3 साइन का कॉस इंटू 5 और इंटू 1। तो 5 तिया 15, ई के ऊपर में 3 साइन 5x और इंटू कॉस 5x। अच्छा, 11 के क्लास के लिए पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तभी हम लिंक भेज पाएंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है 9801617623। तो जो स्टूडेंट इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे उन्हीं को हम लिंक भेज पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है y इक्वल टू 10 3 e पे पावर 8 साइन x। होमवर्क दे देते हैं अब हम। y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 6 log 9x, या y इक्वल टू 7 e पे पावर 8 10 5x, y इक्वल टू 8 log 3 sec 5x, y इक्वल टू 7 cosec 9x। ये आपका होमवर्क है। और एक बात और बता दें, अगर नोट करके लिखिएगा, होमवर्क के बाद एक बात नोट करके, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि y इक्वल टू 5, तो आप तो बोले सर कांस्टेंट भागेगा। भागो ना भाई, जहां भागना है भागो, क्योंकि तुमको बचाने के लिए
वेरिएबल नहीं है, हमको तो डिफरेंशिएशन करना है। कांस्टेंट भाग जाता है तो हम किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? वेरिएबल का। तो अब dy बाई डी एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है अगर इसके साथ वेरिएबल नहीं है। अकेले कांस्टेंट अगर पकड़ा गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यही कारण है कोई अपने आप को 0 होने देना चाहेगा, इसी कारण है कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन को देखता है भाग जाता है। लेकिन अब ये भागना भी चाहेगा तो इसको कौन बचाएगा? वेरिएबल तो है नहीं, हमको तो डिफरेंशिएशन करना है, तो लो हम इसी का कर दिए डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा यहाँ पे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हम अगर ये पूछें आपसे कि y इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो सर इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, एक और यहीं पे पूछ लेते हैं कहीं, एक और बता दीजिएगा। y इक्वल टू a पे पावर b है, फिर आप बताइएगा y इक्वल टू 3 पे पावर a है। तो सर ये भी आपका कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है और ये सबका डिफरेंशिएशन होगा। कोई पूछेगा y इक्वल टू a पे पावर b और y इक्वल टू 3 पे पावर a, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो भैया 0 होगा। वाह, रवि कुमार राज 0 इतना लिख दिया कि मत पूछो। राजेंद्रन 0, बिट्टू सही है, 0 होगा सर। चलिए हाँ, लड्डू होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, मैथ में 4 तरह का ऑपरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस, माइनस, गुना, भाग। यही आपका 4 ऑपरेशन है। ऑलवेज 2 टर्म में होता है। ऑपरेशन के लिए हमेशा 2 टर्म चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना 2 गुना 3, देखिए पहला दूसरा, फिर आप बोलते हैं x गुना साइन x, पहला दूसरा, फिर आप बोलते हैं x माइनस 10x। तो ये 4 ऑपरेशन जो है हमेशा 2 टर्म के बीच में होगा। 2 टर्म, 1 2 1 2 टर्म। अब एक वर्ड हम बताते हैं टर्म की पहचान, ध्यान रखिएगा। हम एक हेडिंग दे रहे हैं टर्म। क्या आपको टर्म पहचानने आ रहा है? टर्म आप बताइएगा log 10x, फिर आप बताइएगा log x 10x, फिर आप बताइएगा log x माइनस 10x, फिर आप बताइएगा चलिए अब हम लोग शुरू हो जाते हैं। आप बताइए इसमें टर्म कितना है, इसमें बताइए टर्म कितना है, इसमें टर्म कितना है, इसमें टर्म कितना है, 10 है यहाँ पे, और इसमें टर्म कितना है। तो टर्म की पहचान होती है आप जो है
x को ढूंढना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पे मिला क्या मिला क्या मिला क्या, हाँ मिल गया सर। x मिलना मतलब एक टर्म मिलना, x मिलना मतलब एक टर्म मिलना। तो ये पहला वाला में जो टर्म है वो एक टर्म है, बस एक ही टर्म है। कितना टर्म है इसमें? एक टर्म। ये देखिए ये आपका x मिला, एक टर्म है। इसमें देखिए कितना है, ये x मिला एक टर्म और ये आपका दूसरा टर्म, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें कितना टर्म है? दो टर्म। तो x मिलना मतलब टर्म मिलना, इसमें ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ, ये दोनों के बीच में माइनस है। यहां बोलिए, ये सर खोजते गए, हाँ मिला तो एक टर्म है। यहां बोलिए इसमें भी कितना टर्म है? एक टर्म। अब आपको टर्म पहचानने आ गया। टर्म पहचानने का मतलब क्या हुआ कि x मिलने का मतलब एक टर्म, x मिलने का मतलब एक टर्म होता है, बस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस माइनस गुना भाग। ऑपरेशन हमेशा दो के बीच होता है, दो टर्म चाहिए ही चाहिए। टर्म का सेंस डिफरेंशिएशन में है कि x मिलने से एक टर्म मिला। ले लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से पहला हम लोग शुरू करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन मतलब प्लस एंड सब्ट्रैक्शन रूल, यानी जोड़ घटाव का नियम डिफरेंशिएशन में। जब प्लस और माइनस रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए अब मान लिया जाए सेपरेट, डिफरेंशिएट ईच टर्म। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब प्लस और माइनस दिया रहे तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। प्लस और माइनस है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। चलिए सर एक एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू 10x अब प्लस log x, फाइंड dy बाई dx। अब देखिए पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। सर हमको पता चल गया कि ये प्लस है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर, पहले ये है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन का सेंस क्या है भैया? पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें। जब डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा तब आप आगे बढ़िएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब आपको आगे बढ़ना है। और डिफरेंशिएशन कंप्लीट कैसे होता है सर? डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है प्योर x मिलने से। जैसे देखिए d 10x, आप बताइए नीचे में क्या आ गया? x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया।
अगर आपको प्योर एक्स मिल गया मतलब डिफरेंशिएशन कंप्लीट, पहला टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब आप प्लस दीजिए, तब आप आगे बढ़िए और फिर यहाँ लिखिए डी लॉग एक्स और नीचे में एक्स। प्योर एक्स मिलने का मतलब खुशी मनाइए, आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग का होता है 1/x। यही आपका आंसर हुआ। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। जो भी 11 के स्टूडेंट हैं उनको बोलिए एक बार व्हाट्सअप कर लेंगे तो हम लिंक भेज पाएंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में सब प्लस और माइनस है। तो आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x। तो y का डिफरेंशिएशन होता है आपका dy बाई डी एक्स बराबर। अब जाके इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो d लॉग साइन एक्स और नीचे में आपका आ गया साइन एक्स। अभी पहला टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब जाके हुआ, प्योर एक्स मिला। ये आपका पहला टर्म का डिफरेंशिएशन है। ये पूरा जो आप दिख रहे हैं ये पूरा का पूरा पहला टर्म का डिफरेंशिएशन है। चलिए, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है बच्चे को जब डिफरेंस पता चलता है। तो मेरा कोशिश हमेशा यही है आप लोग को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, जीरो से हीरो। सर ये बेस और पावर है तो नीचे में बेस आएगा प्लस, ये कांस्टेंट को रोकने वाला कोई नहीं है तो बाहर, और x का डिफरेंशिएशन होता है यहां पे लॉग को बंद किए थे तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x। लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x और साइन का होगा cos x माइनस 2x अब प्लस 3। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो बस प्लस और माइनस आप सीख गए, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। पहले एक टर्म को कर लेना है तब आगे बढ़ना है, उसको कर लेना है तब आगे बढ़ना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा
y इक्वल टू log x और -3 और बोलेगा फाइंड dy बाई dx। तो बहुत लोग बोलते हैं सर आपने तो बोला x मिलने से टर्म होता है। देखिए कांस्टेंट अगर अकेले है, फिर से सुनिएगा गौर से, कांस्टेंट अगर अकेले है तो उसको भी एक टर्म माना जाता है। तो एक टर्म ये हो गया और दूसरा ये हो गया और दोनों के बीच में माइनस है, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब स्क्रीनशॉट लिया जाए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया। इस पे भी हम होमवर्क दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे होमवर्क की बात किया जाए तो y इक्वल टू सेक x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, y इक्वल टू 10 log x माइनस साइन 5x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, y इक्वल टू 10 5 log x प्लस 3x माइनस 6x स्क्वायर, y इक्वल टू साइन ई पे पावर 3x माइनस 1 बाय साइन x पे पावर 4 अब प्लस 3, y इक्वल टू रूट साइन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। ये आप होमवर्क बना लीजिएगा, खासा ध्यान दीजिएगा। इस 5 क्वेश्चन में हम इसका यूज किए हैं और इसका भी यूज किए हैं 1 बाई डब्बा पे पावर n का। थोड़ा सा ये दोनों ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि हमको यही दोनों पे फोकस करना है। ये 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। ओके बाय बाय। फिर अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेके आएंगे।